निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जन जन की है यही आवाज। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जन जन की है यही आवाज। बोल रे सत्ती हल्ला बोल, अरे बोल रे सत्ती हल्ला बोल। अरे नारे नहीं गाओगे क्या? प्रीति मिश्रा। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सर मेरी महंगाई के लिए यही प्रतिक्रिया है कि जितना चल रहा है, जितना इंसान सैलरी नहीं मिलती है उतनी तो महंगाई है, और कैसे पूछ पाएगा। सब्जी है तो वो महंगी है, कोई चीज़ भी लेने जाओ मार्केट में सब महंगा है। सिलेंडर का भाव इतना ज़्यादा है, दूध भी महंगा है, टमाटर महंगा, पैसा सब चीज़ें तो महंगी है। तो इसके लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना सरकार को। अगर हम बहनों के लिए सोचते हैं तो एक गृहिणी होने के नाते तो मैं यही कहूँगी कि कुछ सोचना चाहिए उनको। क्या इस महंगाई से क्या किसानों को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है, किसानों को फ़ायदा कहाँ हो रहा है सर, नहीं हो रहा, उनको नहीं फ़ायदा हो रहा। किसान तो हमेशा क्योंकि वो जिस तो तरह हमेशा से देखा जा रहा है कि महंगाई आए दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन किसानों की क्या आय दुगनी हो पाई क्या इस महंगाई को लेके? नहीं हो पाई, नहीं आय दुगनी कहाँ हो पाई किसानों के लिए। वो बेचारे वहीं पर हैं, उनका कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है अच्छा। व्यापारी आगे बढ़ रहे हैं, किसान तो व्यापारी आगे किसान तो आज भी वहीं पर जहाँ थे, जहाँ है ना। व्यापारी आगे बढ़ रहे हैं। कहने का क्योंकि मतलब व्यापार ये है कि बिचौलिया बीच में, हाँ बीच में खाने पर किसान नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं बेचारे। आप पेट्रोल ही ले लीजिए, डीजल पेट्रोल के भी दाम तो आसमान पर हैं, आदमी कहाँ से कुछ कर पाए। अगर कहीं जाना भी है तो पैदल तो नहीं जा पाता, पेट्रोल तो चाहिए होता, डीजल चाहिए होता, तो कहाँ से नहीं हो पा रहा है। और इतनी आदमी इतना तो अगर जो 20,000 पा रहे हैं, 15,000 पा रहे हैं, वो बेचारे क्या करें, चाहे पुरुष हो औरत हो कोई भी हो, तो उससे तो नहीं चल पा रहा। जैसे देखने को आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी भोपाल में आए थे जी, तो 100 रुपये पेट्रोल के लेके उन्होंने कहा था कि हर राज्य में 100 रुपये हो गया है, जिस राज्य में 100 रुपये नहीं है वो भ्रष्ट सरकार है। तो क्या आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्ट सरकार है? इसमें तो मैं सर अब क्या कहें, इसमें अब यहाँ भी तो यही है चल रहा है, 100 से तो ऊपर ही है, पेट्रोल के दाम तो 100 से ऊपर ही है। मध्य प्रदेश में कम तो नहीं है मेरे ख्याल से, रीवा में तो नहीं है कम, बाकी और नहीं जानती, पर रीवा में तो नहीं कम है। हम तो रीवा में रह रहे हैं, तो रीवा में तो कम नहीं है। महंगाई को लेके आप भाजपा और 2023 में चुनाव आ रहा है, तो किस तरह से देखते हैं कि महंगाई तो आप सभी जान रहे हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। आप इस समय टमाटर का भाव देखिए तो 150 से ऊपर चल रहा है, दाल की भाव देखिए तो 140 रुपये चल रही है। तो अब आप बताइए कि इंसान आलू टमाटर की सब्ज़ी नॉर्मल बना के खा सकता था, मगर इतनी महंगाई हो गई कि अब आलू टमाटर की भी सब्ज़ी नहीं खा सकता है। इंसान कहता है कि सब्ज़ी नहीं खाएगा, दाल रोटी खा लेगा, मगर दाल भी 140 रुपये चल रही है। तो बताइए इंसान ना दाल रोटी खा पा रहा है, ना सब्ज़ी रोटी खा पा रहा है। तो अब महंगाई, पहले जो किराना हम 2000 में ख़रीद लेते थे, आज वो किराना 2 व्यक्ति के लिए 4000 रुपये पहुँच रहा है। और सिलेंडर की बात की जाए तो अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपका सिलेंडर महीने भर नहीं चल सकता है, 25 दिन 20 दिन सिलेंडर चलेगा, और सिलेंडर का भाव है 1200 रुपये। तो अब आप महंगाई का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि जो अब सीखो कमाओ योजना आई है, सरकार कहती है सीखो कमाओ योजना है, उसमें 8000 दे रही है, और उसकी एज क्या की है सरकार ने कि 18 साल से 29 साल तक के जो बच्चे मतलब आज पढ़ने के कैरियर में हैं, जो बच्चे आज अपने भविष्य के कैरियर में हैं, उनको इस दलदल में धकेला जा रहा है कि 8000 रुपये में आप जाके जॉब करो। 8000 में वो क्या जॉब करेंगे? इतनी महंगाई है कि मतलब अगर पर व्यक्ति अगर सब्जी का आंकड़ा लगाया जाए तो एक घर में 100 रुपये की सब्ज़ी लग जाती है। तो 100 रुपये की सब्ज़ी जब आप महीने भर में खाएंगे तो 3000 रुपये आपकी सब्ज़ी का हो जाता है। तो 8000 में व्यक्ति कैसे आगे बढ़ पाएगा? लाडली बहन योजना 1000 रुपये मामा दे रहे हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं कम कर रही है खर्चा। लाडली बहनी योजना का मैं इसका कोई औचित्य नहीं मानती हूँ, क्योंकि पहली बात तो मामा जी ने बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि सब बहनों को एक कैटेगरी में नहीं रखा गया है, सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहली बात तो जो अगर हमारी बहनें हैं तो हमारी बहनें सब बराबर की हकदार होती हैं, अगर 5 बहनें हैं तो 5 बराबर की हकदार हैं। तो अगर इतनी बहनें हैं, मामा को देना ही था तो सब बहनों को देना था, कोई एक बहन के साथ नहीं, कोई गरीब है कोई अमीर है। फिर दूसरा चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि कोई अपनी बहन
बहन की मदद करता है तो उसको प्रचार प्रसार नहीं करता है। अगर एक भाई राखी बंधवाता है और अपनी बहन को रक्षाबंधन में पैसा देता है तो पूरे दुनिया में नहीं प्रचार करता कि मैंने अपनी बहन को 500 रुपये दिया, मैंने अपनी बहन को 1000 रुपये दिया है। तो मामा जी जितना दिए तो नहीं, उससे ज़्यादा तो अपनी बहनों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हम आत्मसम्मान कर रहे हैं, तो कहाँ उनका आत्मसम्मान हो रहा है? आप उनको 1000 रुपये दे के उनको और आप उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहे हो। और 1000 रुपये को जो देखा जाए तो महीने का अगर हम दूध अगर 45 रुपये के भी हिसाब से खरीदते हैं तो 1350 रुपये हमारे दूध के होते हैं। तो दूध के लिए भी पैसा नहीं पूछ पा रहे, तो 1000 रुपये में क्या हो जाएगा बताइए? और बहनों को रोजगार पैदा किया जाए ना। मैं बहनों और भाइयों के लिए रोजगार मांगती हूँ। जो भाई हमारे पढ़े लिखे हैं आज बेरोजगार हो गए हैं, जो हमारी बहनें इतना पढ़ लिख के घर में बैठी हुई हैं वो बेरोजगार हो गई हैं, तो मैं रोजगार मांगती हूँ। और 1000 रुपये अगर मामा जी को देना ही है तो सब बहनों को दिया जाए, उसमें कैटेगरी ना बांटी जाए। 2023 में विकल्प लेके चला जाए कांग्रेस और भाजपा को, तो किस विकल्प में आप सबसे ज़्यादा वोट करेंगे? क्योंकि मामा 1000 दे रहा है, हाँ। और कांग्रेस 500 रुपये सिलेंडर और 1500 रुपये बहनों को दे रहा है। तो मैं 2023 का चुनाव जो अभी देखती हूँ, मैं अभी इन दोनों में से किसी को नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे 1500 रुपये और मुझे 1000 रुपये से मतलब नहीं है। मुझे महंगाई और बेरोजगारी से मतलब है। जो हमारे भविष्य में बेरोजगारी के लिए सोचेगा, रोजगार के लिए सोचेगा और जो महंगाई का नियंत्रण कम करेगा, उसके लिए मैं आगे को सोचूंगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। महंगाई को लेके आपकी राय क्या है? मेरी भी राय तो यही है सर कि मतलब महंगाई इतनी नहीं होनी चाहिए। आलू भाव जैसे अभी मैम ने बताया कि टमाटर का भाव भी 150 रुपये किलो है, दाल 140 रुपये की किलो है। यानी रोज़मर्रा की चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो महंगाई को पार कर रही हैं और एक आम आदमी के बस में नहीं है कि वो ख़रीद के खा सके। तो ये कम होना चाहिए, और अगर करना है तो रोज़ की जो रेगुलर की चीज़ें हमारी होती हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से, तो उसका ध्यान रखते हुए चीज़ें कम होनी चाहिए। एक पार्टी का बयान था कि दाल रोटी खाइए, और टमाटर महंगा हो गया है, तो उसमें उन्होंने तंज किया था कि आप टमाटर क्यों खा रहे हैं, दाल रोटी खाइए। तो इस पर क्या कहना चाहूँगी? तो अब तो दाल ही भाजपा सरकार में इतनी महंगी हो गई है, या मामा जी ने कर दिया है, या जो भी हो, कि इतनी महंगी हो गई कि दाल रोटी भी नहीं खाई जा सकती। तो अब उन्हीं से ये पूछा जा सकता है कि हम क्या खाएं? दाल टमाटर सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, आलू भी महंगी है, हाँ, और दाल ऑलरेडी महंगी है ना। 140 रुपये की 1 किलो हम दाल घर में लाते हैं तो 3 दिन के लिए होती है। अगर 2 आदमी है तो, अगर हम 10 आदमी हैं तो 1 दिन के लिए ही होगी। तो अब दाल रोटी भी खाई नहीं जा सकती। तो अब वही बताएं कि हम क्या खाएं? मतलब रोज़ की चीज़ें, जो रेगुलर की चीज़ें वो अति कर रही हैं, महंगी हो गई हैं। क्या करते हैं आप? जी, मेरा बीटेक अभी ख़त्म हुआ है, आगे रोज़गार की तलाश है। जिस तरह से देखा जाए कि पटवारी परीक्षा हुई थी जी, उसमें धांधली का लगा रहे हैं आरोप, तो इसमें कितना सच है, कितना? देखिए, जिस तरह की अभी प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर से आ रही है और जो बातें खुलासे सामने हुए हैं, ये बात तो तय है कि ये व्यापम 3.0 है, क्योंकि इससे पहले भी व्यापम का इतिहास ऐसा रहा है कि वो लगातार भ्रष्टाचार में फंसती रही है। वो चाहे TET जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उसको लेकर उनका जो घोटाला था, या फिर आप प्री मेडिकल या मेडिकल टेस्ट वाला था, उसका घोटाला था। ये चीज़ें साफ साफ दर्शाती हैं कि जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जितने आप देखिए 10 में से 7 जो टॉपर हैं, सभी एक ही इंस्टीट्यूशन से, एक ही समय से, एक ही बैच के निकले लोग हैं। ऊपर से लोग कहते हैं कि इतना टफ पेपर था कि 140-50 आना भी मुश्किल है। उस हालात में आप बताइए 180-190 नंबर लोग ला रहे हैं। चलिए, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं है। जितने टॉपर हैं सभी का सिग्नेचर हम लोग, आप और हम सिग्नेचर करते हैं तो सब में डिज़ाइन बनाते हैं। उनका बस सिंपल से नाम लिखा हुआ है और उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और अगर इस तरह का और चीज़ें देखिए कि क्या है कि ग्रुप 4 में आप देखिए, उसमें न सिर्फ इसका पटवारी का बल्कि और संविदा का भी उसमें जगह थी। तो कई सारे ऐसे छात्र थे जो संविदा को लेके अपनी जगह भरे थे और उनको जो है जॉब जो है उनको दे दी गई है संविदा में डाल के। तो हम इस चीज़ को लेकर भी ये चीज़ क्लियर है कि सरकार इस चीज़ को लेकर भ्रष्टाचार कर रही है। और जहाँ महंगाई की बात है, सिर्फ आलू टमाटर की बात नहीं है, महंगाई हम छात्रों को भी झेलना पड़ रहा है, युवाओं को भी झेलना पड़ रहा है। आप देखिए संस्थान जो है, जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, कितना अपने मनमाने तरीके से ये लोग रेट और फीस वसूली कर रहे हैं। तो महंगाई का जो मुद्दा है वो सिर्फ युवाओं के साथ साथ बाकी अन्य लोगों का है, उनका भी मुद्दा है।
और आप देखिए जिस तरह से तानाशाही सरकार, एक फांसीवादी सरकार जो अपना ये नेचर दिखा रही है, चाहे वो एक दलित पर पेशाब करने का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे शिक्षा पर हो, चाहे घोटाले पर हो, एक भ्रष्ट सरकार इस राज्य को शासित कर रही है और कई सालों से लगातार सत्ते में बने हैं और इसी तरह से जनता का शोषण हो रहा है। 2023 में चुनाव को लेकर लगाया जाए जी। भाजपा, कांग्रेस जी। और आप पार्टी, जी जी, इसमें विकल्प लिया जाए तो कौन आपके नज़र में बैठता है? हमें तो ऐसा लगता है कि एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं इस देश में, उनको इस आम जनता से कोई लगाव नहीं है, वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम कर रही है। इस समय हमें कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिख रहा है जिसके पास हम जा सके। हम कपड़े की तरह हो गया है कि एक कपड़ा गंदा हो जाता है, उसको उतार के दूसरा पहनते हैं, जब वो गंदा हो जाता है तो सामने वाला कपड़ा साफ लगने लगता है। हमारी सरकार आज़ादी के समय से मध्य प्रदेश में यही दो पार्टियां लगातार राज की हैं और मध्य प्रदेश की आप हालत आज जान रहे हैं, जैसा बाकियों ने भी बोला है। तो हम समझते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और देखते हैं आने वाले समय पे जनता किस तरह से फैसला लेती है और जनवादी सरकार हो जो जनता की सेवा के लिए करे, हम उस सरकार को देखना चाहेंगे और देखते हैं क्या होता है चुनाव में। भाजपा को नंबर दिया जाए तो कितना नंबर दिया हम कहते हैं कि उसको माइनस में दिया जाए, उसको पॉजिटिव में आने का कोई अधिकार नहीं है। किसी एक क्षेत्र में भी उनका काम ऐसा नहीं है, किसी एक समुदाय को लेकर उनका ऐसा काम नहीं है जिस पर हम गर्व कर सकें या जिसके बारे में हम बड़ाई कर सकें। ठीक। जी सर, मेरा नाम मुन्नी लाल बैगा है। मैं आदिवासी छात्र संघ का प्रभारी संभागीय अध्यक्ष रीवा एवं जिला अध्यक्ष सिंगरौली। जिस तरह से मैंने देखा है कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते जा रहा है जी सर। और भाजपा की सरकार 18 साल से है, लेकिन उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है। जी जी। तो क्या इस सरकार के लिए अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए आगे चल के, जैसे पटवारी परीक्षा को लेके जी जी। निकला हुआ है और ये सब, तो इसमें आपका क्या कहना है? जी सर, ये जो वर्तमान में जो सर ये भाजपा की जो सरकार है, पूर्ण रूप से भ्रष्ट सरकार है सर। दिन पर दिन, आए दिन कई बार घोषणाएं पर घोषणाएं करती जा रही है, लेकिन इन अपनी घोषणाओं को कभी मात्र कागजी बस रहता है, इसका और कार्यवाही कभी नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ाया जाता है इसकी कार्यवाही को। और कहीं न कहीं ये तो मात्र यही नहीं, घोषणाएं नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल के चल जाते, बोलने मात्र का है और बाकी कुछ कहने काम करने के लिए कुछ नहीं है, बस नाम मात्र है उनका। सीधी कांड को लेके कटघरे में खड़ी हुई भाजपा, जी। तो इसमें आपका क्या कहना है? ये सीधी जो पेशाब वाला कांड हुआ था, ये तो मैं इसका सरासर मैं विरोध करता हूँ। हमारा संघ भी, कई संघ के आज पदाधिकारीगण गए हैं वहाँ उग्र आंदोलन के लिए, हमें भी वहाँ था। इस यहाँ तो बहुत दयनीय स्थिति है कि एक आदिवासी परिवार को ये सत्ता के कारण ही उनको इस तरीके से दबाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा एक आदिवासी परिवार के, दलित परिवार का है, जो कि हमारे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे तो सत्ता में पावर है। इसी को लेकर मैं कहता हूँ कि जो उनको जो अभी जो शपथ पत्र बनवा के उनको बोला जा रहा है कि आप मतलब अपना केस वापस कर लीजिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो इसे होने के लिए मैं बिल्कुल इससे इनकार करता हूँ, ना होना चाहिए ऐसा कुछ। क्या करते हैं आप? मेरा बीए कभी कंप्लीट हुआ है। बीए के बाद जब भाजपा सरकार रही तो आपको क्या रोजगार दे पाएगी? मुझे रही बिल्कुल नहीं लगता कि दे पाएगी। और जिस तरह से रोज़गार निकलते भी हैं 5 साल में एक बार चुनाव के टाइम पे, उसमें भी घोटाले होते हैं। जैसा कि बताया अभी हमारे मित्र ने कि 183 नंबर शायद है, 783 85 है, और जिस दिन उसका बैच का पेपर था उस दिन 13 या 14 क्वेश्चन गलत थे, तो मतलब काटा गया था। जब 13-14 क्वेश्चन काट के उसके 183, मतलब कि 184-85 में उसके 183 आ गया। शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं ला पाऊँगा, मैं क्या टॉपर नहीं ला पाएंगे। तो मतलब अगर ऐसे ही हो रहा है, वहाँ 10 में से 7 तो एक ही कॉलेज के हैं जहाँ उनका सेंटर था, एक ही कॉलेज में सेंटर था, और वहीं से सारे टॉप मार दिए जितने टॉपर थे। और कुछ 1-2 है, बात चल रही है कि कैंसिल करा देंगे, पर कैंसिल कराना सरकार के लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि उनका तो पल्ला झाड़ देंगे कि हो गया, फिर से पेपर होगा। पर जो कैंसिल कराएंगे तो जो कुछ मेहनत करके भी बहुत सारे लड़के निकाले होंगे, तो मेहनत करके निकाले होंगे तो उनका तो गया, उनका तो ख़त्म हुआ कि अब वो मेहनत किए थे, निकाले थे, इनके चक्कर में गेहूं के साथ पिस गया, घुन भी पिस गया। लेकिन एक इसके लिए जांच जो करवानी चाहिए, जो ज्ञापन आज दिए हैं बहुत जगह से, मतलब पूरे मध्य प्रदेश से ही गया है, हर जगह से गया है, तो हमारे यहाँ से भी गया है, रीवा से। एक विकल्प देखा जाए कांग्रेस, भाजपा और आप पार्टी में, तो विकल्प 3 में से कौन को आप मानते हैं? है तो खैर कोई भी नहीं ढंग की, पर जैसा कि आम आदमी, बीजेपी कांग्रेस तो हमेशा से ही यहाँ राज किए हैं, जब से आज़ाद हुए हम लोग। आम आदमी पार्टी नहीं, मैं इतने ईमानदार नहीं मानता हूँ, बट
क्या कहते हैं, जहाँ दिल्ली में है, जहाँ भी है, दिल्ली में भी अच्छी शिक्षा नीति तो चल ही रही है, कुछ भी कहें वहाँ शिक्षा की तो है ही। तो अगर नई पार्टी कोई आनी चाहिए तो इन दोनों से हट के कोई आनी चाहिए तीसरी पार्टी। बहुत मुश्किल है बट हाँ होप कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है। इस बार पार्टी के अपेक्षा प्रत्याशी के ऊपर वोट करेगा क्या युवा? प्रत्याशी के ऊपर पार्टी की अपेक्षा ये चलता है, जहाँ लोकल जिसका होता है तो वो चलता है, जिनकी पहचान होती है। बाकी पार्टी के ऊपर ही वोट पड़ते हैं ज़्यादातर, जहाँ मध्य प्रदेश की बात है तो जात, हाँ कास्टिज़म भी रहता है, जो जात के ऊपर भी होता है, जहाँ पास ज़्यादा साइड वो रहते हैं, मतलब जिधर ब्राह्मण ज़्यादा है तो उधर ब्राह्मण ही को वोट पड़ेंगे। तो हाँ